हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हरियाणा करंट अफेयर पढ़ना। सर, करंट अफेयर पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, पर पिछले 2 दिनों से गायब कहाँ थे पहले ये बताइए हमें। हाँ, ये हुई ना बात। 2 दिनों से बिल्कुल नदारद थे, ना कोई वीडियो डाल रहे, ना एप्लीकेशन पे कोई वीडियो आ रही, ना यूट्यूब पे कोई लाइव सेशन, ना करंट अफेयर। मतलब कौन सी दुनिया में थे मास्टर जी? सब कुछ ठीक ठाक, खैरियत, या ब्याह ब्यू करवा लिया? क्या बात हो गई मास्टर जी, बताइए थोड़ा। अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा घर में काम में बिजी था, इस करके मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, पिछले बीते हुए दिनों के जो 24 और 25 जुलाई के करंट अफेयर है वो इसी वीडियो में मैंने मर्ज कर दिए, अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे, ठीक है ना, फिल्टर करके। तो पर्टिकुलरली आज ये समझना कि 24, 25, 26 2-3 दिनों का ही मर्ज एक वीडियो है, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को राधे राधे, नमस्कार। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, के साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। कंप्यूटर का बैच है स्टार आईक्यू 5, आप इस बैच को ज्वाइन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल बैच है, ठीक है ना। लाइव क्लास इस पे आज लेने वाला हूँ शाम को 7 बजे। तो आप लोग जो बच्चा इस क्लास में या इस बैच में है तो 7 बजे शाम को लाइव सेशन में जुड़ सकता है एप्लीकेशन पे। अच्छा, क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले अपने हरियाणा की थोड़ी सी स्थिति देखते हैं हम लोग। भारत के मानचित्र पर निरंतर बदल रहा है हरियाणा, और हरियाणा की तस्वीर, मतलब इंडिया के मैप पे हरियाणा की तस्वीर जो है वो किस रूप में उभरी है। कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हीं में ही मैं आप लोगों को पूरा हरियाणा समझा देने की कोशिश करूं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, देखो पढ़ाई में कैसे सर, आपको शायद याद होगा 1 से 5 मई के बीच में हरियाणा में एक ई अधिगम योजना यानी कि ई लर्निंग स्कीम स्टार्ट की गई थी, जिसको आप लोग पाल सिस्टम भी बोला करते हो। सर पाल क्या होता है? पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग स्कीम, जिसमें भाई किसी बिना टीचर के खुद ही बच्चा पढ़ सकता है। रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें आप लोगों ने 5 लाख टैब जो है ना 5 लाख बच्चों को देते हुए सुना है, देखा है। पढ़ाई में नो डाउट हरियाणा आगे जा ही रहा है। के अलावा नई शिक्षा नीति को साल 2025 तक हरियाणा लागू कर देगा। बाकी राज्यों को 2030 तक का टैग दिया, मतलब टारगेट दिया था 2030 तक का, लेकिन हरियाणा कहता है कि मैं सबसे पहले पूरा करूंगा भाई। अच्छी बात है। खेल की बात करते हैं तो खेल की तो खैर आप खुद ही अंदाज़ा लगाइएगा कि हम लोग किस कदर आगे जा चुके हैं। इस बार हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम जो रहा है उसमें भी हम लोग टॉपर थे ऑल ओवर इंडिया में, 137 मेडल के साथ, और उसमें से 52 गोल्ड थे हमारे, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है, खेलों में नंबर 1 हरियाणा का इस बार का थीम था। किसमें थीम था? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे जो झांकी हमारी शामिल हुई थी उसमें हम लोगों ने तो एक गोल्ड भी दिला दिया था 7 अगस्त 2021 को ओलंपिक में। इसके अलावा पैरालंपिक में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा जो है ना खेल के आए थे। ओलंपिक में अच्छा खेला था। पूरे हरियाणा की अगर बात करता हूं तो पिछले 4-5 सालों से हरियाणा का योगदान 30% रहा है पूरे भारत में ओलंपिक गेम्स में ही। आर्ट एंड कल्चर है, हरियाणा इसमें भी कोशिश कर रहा है। संस्कृति है, इन सभी में हरियाणा की बेटियां भी जो है ना अव्वल आ रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में सर्वाधिक मेडल, ये तो मैं खैर अभी आपको एक्सप्लेन किया ही है कि ओलंपिक वाला जो है उसमें हम लोगों ने सबसे ज़्यादा ही मेडल लिए हैं। इसके अलावा आप ओलंपिक के अलावा मेरे करंट अफेयर्स को अगर रेगुलर सुनते हैं तो आपको एक आधा क्वेश्चन तो हर रोज ही देखने को मिल जाता है कि इस खिलाड़ी ने वहाँ पे मेडल जीता, उस खिलाड़ी ने वहाँ पे मेडल लिया। लिंगानुपात में बेहतर परिणाम है। हाँ, पहले से बहुत ठीक ठाक होने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2011 के अगर जनगणना के आंकड़ों को देखें हम लोग तो सबसे कम थे, 879 थे, लेकिन अभी 923 प्लस हम लोग जा रहे हैं। तो एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसका अच्छा खासा फर्क पड़ा है हरियाणा के अंदर। 2 निर्माता निर्देशक को मिले नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 के अंदर। इसके अलावा इनोवेशन में भी हरियाणा का शानदार प्रदर्शन रहा है। टॉप 3 में आया है हरियाणा इनोवेशन रैंकिंग में। पहले नंबर पे कर्नाटका है, 2 नंबर पे तेलंगाना है, और तीसरे नंबर पे जो है ना अपना हरियाणा आया है इनोवेशन रैंकिंग के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को ज़रूर याद रखनी है। ये आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में हरियाणा से किस इकलौती महिला खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ है? तो हरियाणा से एक इकलौती महिला खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ है, नाम है इनका मनप्रीत, ठीक है ना। 8 अगस्त से कॉमनवेल्थ गेम में मनप्रीत का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आप लोगों को याद रखना ही है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम में
अंबाला शहर के जसमीत नगर की रहने वाली मनप्रीत कौर शॉटपुट में भारत की ओर से चुने जाने वाली पहली खिलाड़ी है। अब आप कहेंगे सर आपने नीतू घणगस पढ़ाई थी थोड़े दिन पहले, भिवानी की है, मैरी कॉम को हरा के गई है, तो भाई वो बॉक्सिंग गेम, यहाँ पे अलग गेम है, शॉटपुट में पहली है ये, ठीक है, याद रखना। और हरियाणा से शॉटपुट इवेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स में मनप्रीत इकलौती महिला खिलाड़ी है, इंपॉर्टेंट है ये। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जून महीने में आयोजित इंटर स्टेट सीनियर चैंपियनशिप मुकाबले में 18.06 मीटर दूर शॉटपुट फेंक के एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया था, तो वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने 7 साल पहले बनाए गए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया कीर्तिमान बनाया था। 2015 में इन्होंने 17.96 मीटर का शॉटपुट जो है ना वो फेंका था, और अब इन्होंने 18.06 मीटर का शॉटपुट फेंका है और रिकॉर्ड बनाया है ये। 2.5 लाख रुपए खेल विभाग ने उनकी उपलब्धि के लिए जारी किए हैं रिसेंटली, ठीक है ना, क्योंकि अगले जो एशियन गेम्स है उनके लिए भी एक क्वालिफाई कर चुकी है ऑलरेडी। मैं बात इंग्लैंड की कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लैंड के बर्मिंघम में ये गेम होने वाले हैं। चलो मुझे पहले ना ये बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड क्या है, आपको पता होना चाहिए वेल्स क्या है, आपको पता होना चाहिए स्कॉटलैंड क्या है। बिल्कुल सर पता तो होना चाहिए, ठीक है, पता लगवाता हूँ आप लोगों को मैं। देखिए सबसे पहले ये जो ऊपर वाला एरिया आपको एक शेडेड पोर्शन में दिखाई दे रहा है ना, इस वाले एरिया को जो है ना आप लोग कहा करते हो स्कॉटलैंड, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, स्कॉटलैंड है, याद रखना। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे हैं उनको तो खैर वैसे भी बहुत अच्छे से सब कुछ आता ही है, ये मैप वैप तो अच्छे से पढ़ ही लेते हैं वो, ठीक है ना। तो ये स्कॉटलैंड है ऊपर वाला, इधर वाला ये एरिया जो है ना ये है इंग्लैंड है, और इधर वाला जो एरिया है इसको आप लोग कहा करते हो वेल्स कहते हो। एरिया वाइज जो ज्योग्राफी से रिलेटेड स्टूडेंट है उनको अच्छे से पता होगा, एरिया वाइज सबसे बड़ा इसके अंदर जो है ना वो कौन सा है, एरिया वाइज सबसे बड़ा इनमें है इंग्लैंड। सबसे छोटा कौन सा इनमें, सबसे छोटा इनके अंदर आता है वेल्स, और इनमें मीडियम कौन सा, स्कॉटलैंड। तो अगर तीनों को आप मिलाते हो, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिलाने पे आपका बनता है द ग्रेट ब्रिटेन बनता है, याद रखिएगा, या ब्रिटेन भी कह सकते हो आप लोग, या द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इस इंग्लैंड के अंदर एक सबसे बड़ा शहर है जिस शहर का नाम आप लोग पढ़ा करते हो लंदन। ये जो आपका लंदन शहर है ना, इस लंदन शहर को दुनिया में पढ़ाई के लायक सबसे बेस्ट शहर घोषित किया है अभी रिसेंटली जुलाई के फर्स्ट वीक में ही, तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही। और ये लंदन सबसे बड़ा है तो करके इंग्लैंड की राजधानी भी आप लंदन ही बोल देते हो, और आप ब्रिटेन का भी जो सारा काम होता है एज ए कैपिटल वाइज वो लंदन में ही होता है। अच्छा सर बात यूके की बच गई, तो आपको ये इधर वाला एरिया दिख रहा है ना बीच में, ये पानी को एरिया को छोड़ दो, बाकी इधर वाला एरिया ये इतना एरिया जो है ना सर छुप गया नहीं, ये इतना ही काफ़ी हमारे लिए, इसको नॉर्थ आयरलैंड कहते हो आप लोग। और अगर मैं द ग्रेट ब्रिटेन के साथ में नॉर्थ आयरलैंड मिला देता हूं ना तो ये पूरा क्या बनेगा, इस पूरे को यूके बोलोगे आप लोग, यानी कि यूनाइटेड किंगडम बोलोगे। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम क्या है, वेल्स क्या है, स्कॉटलैंड क्या है, इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है, आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है और आप इजीली जो है ना वो जवाब दीजिएगा। करेंसी कौन सी है यहाँ की, करेंसी का नाम है पौंड स्टर्लिंग है, ठीक है ना, ये याद रखना है आप लोगों को। इसके अलावा जो है ना बोरिस जॉनसन यहाँ पे थोड़े दिन पहले चर्चा में थे, क्योंकि बोरिस जॉनसन अपने पार्टी के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। ऋषि नाम के एक व्यक्ति जो इंडियन भारतीय मूल के हैं और वो अभी इस रेस में सबसे आगे है, शायद वो पार्टी के अध्यक्ष बने और इसके अलावा आने वाले शायद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी वो बने, तो भविष्य देखो क्या रहता है, ठीक है। चलिए हाँ, ये कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं तो ठीक बात है। एक कॉमनवेल्थ से रिलेटेड करंट अफेयर आपके आगे शेयर करना चाहूँगा मैं। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत तो 1930 में हुई थी, वो तो चलो सर हमें पता है। कहाँ पे स्टार्ट हुई थी हमें पता है सर, हैमिल्टन के अंदर हुई थी, ठीक है ना, याद होगा। हैमिल्टन कहाँ पड़ता है सर, हैमिल्टन पड़ता है आपका कनाडा में पड़ता है, वो तो ठीक है। अब हो रहे हैं, ठीक है सर जी, अब तो मैंने बता दिया इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहे हैं, ओके रिपोर्ट 2022 के हो रहे हैं, ठीक है ना। हर ये क्या कहते हैं आपके 4 साल बाद होते हैं, तो 2026 के कहाँ होंगे सर, 2026 के होंगे विक्टोरिया में। विक्टोरिया कहाँ पड़ता है सर, विक्टोरिया पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है ना। और 2018 के कहाँ हुए थे, 2018 के हुए थे मॉस्को में। मॉस्को कहाँ पड़ता है, रशिया की राजधानी है मॉस्को, ठीक है। अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ में 2 कंट्री ऐड हुई है, ये खूब चर्चा में बात आई थी। अच्छा सर 2 कंट्री ऐड हुई है तो मतलब टोटल कितनी है पहले बता दोगे, हाँ बता देंगे। कौन पहले 2 कौन सी हुई है ये तो बताएं। एक तो हुई है जिसका नाम है गैबॉन और एक का नाम है टोगो, ठीक है ना, गैबॉन और टोगो।
कहाँ पढ़ते हैं सर? ये तो सुना तो नहीं है कभी हमने। ये मतलब आपने टोजो तो नहीं लिख दिया कहीं? नहीं नहीं, मैंने टोजो नहीं लिखा, मैंने टोगो ही लिखा है, सही लिखा है। अच्छा, गैबॉन टोगो है कहाँ? सुना तो नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं सुना, मुझे पता है, लेकिन मैं बताता हूँ कहाँ पढ़ती हैं। ये दोनों पढ़ती है वेस्ट अफ्रीका के अंदर, ठीक है ना। एक्चुअली ये दोनों की दोनों वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। अच्छा, मतलब पश्चिमी अफ्रीकी देश है दोनों। हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने। अब ये गैबॉन और टोगो ऐड हुई है तो टोटल कितनी होगी? ये तो हुई है भाई 55 नंबर पे ऐड, ये हुई है 56 नंबर पे ऐड। अच्छा, मतलब टोटल कितनी होगी? टोटल 56 होगी। हाँ, तो चर्चा किस बात की है? ये रिसेंट ऐड हुई है, इस बात की चर्चा है क्या? नहीं, ये इस बात की चर्चा नहीं है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ का मतलब होता है वो देश जो कभी न कभी ब्रिटिश हुकूमत के हिस्से में आए हो। लेकिन दोनों देश जो ना, ये ब्रिटिश हुकूमत के नहीं है, दोनों के दोनों फ्रांस के हुकूमत के हिस्से में आए थे। कभी न कभी ये दोनों फ्रांस के गुलाम रहे थे। अब आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, एक्सेप्ट नेपाल। अच्छे से पढ़ा होगा, जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिटेल से पढ़ा होगा उनको तो बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना, कि बेसिकली क्या है कि नेपाल जो है ना आज तक कभी किसी के गुलाम नहीं रहा। नेपाल गुलाम ना रहने के अलावा पूर्णतः हिंदुओं का राष्ट्र भी है। सो ऐसे ही जो है ना, मैं कह रहा हूं कि दुनिया में नेपाल को छोड़ के बाकी कोई देश ऐसा है ही नहीं जो कभी किसी के गुलाम नहीं रहा। अच्छा, सबसे ज्यादा गुलाम तो रखा है ब्रिटेन वालों ने। 2 नंबर पे फिर बात आती है तो इन फ्रांसियों की बात आती है, 3 नंबर पे पुर्तगाली है, 4 नंबर पे डच है। ये बहुत है, इन्होंने गुलाम रखा ही था। तो ये दोनों बेसिकली इंग्लिश में आप कहें तो फ्रेंच स्पीकिंग वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है। अच्छा, तो अब ये किसके अंडर आ गए? अब ये कहां पे आ गए? कॉमनवेल्थ में आ गए। ये बड़ी चर्चा है। अच्छा सर, फिर एक बात बताओ, क्या ये सब पहली बार ही हुआ है क्या? मतलब ये गैबॉन और टोगो जो फ्रांस के कभी न कभी कब्जे में थे और इंग्लैंड के नहीं थे, या यूं कहिएगा एक अपोजिट तरीके से आए कॉमनवेल्थ में, तो ऐसा कभी कोई और देश नहीं आया क्या इसमें? आया है ना। कौन सा आया सर, बताइए ना। बताते हैं ना। 1995 की बात है, देश का नाम है मोजाम्बिक। ये कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ता है आपका ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। अच्छा, ये हुआ वेस्ट अफ्रीकन और वो हुआ ईस्ट अफ्रीकन। कौन सा देश बोला मैंने? मोजाम्बिक, जो कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में नंबर 1 पे आता है, नेगेटिव सेंस में। भाई आंधी तूफान बारिश आती है ना तो इनकी लंका लग जाती है, तुम समझ जाना। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का मतलब होता है ये वाला। अच्छा, यही आए थे क्या? नहीं, एक और भी था। 2009 के अंदर अफ्रीकन कंट्री ही एक है जिसका नाम है रवांडा, जिसकी राजधानी है किगाली, ठीक है ना, जहां पे रिसेंटली कॉमनवेल्थ हेड ऑफ ग्रुप की रिसेंटली बैठक हुई थी, उसी में गैबॉन और टोगो दोनों ऐड हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को याद रखना है। और इस कॉमनवेल्थ हेड ऑफ ग्रुप के जो अध्यक्ष है उनका नाम है एच स्कॉटलैंड, ठीक है ना, एच स्कॉटलैंड है, याद रखना। ये रवांडा है, ठीक है ना। एक दिन क्लास में बच्चा कह रहा था, गुरुजी रांडा की राजधानी बताइए। रांडा नहीं है भाई साहब, ये रवांडा है, रवांडा। रवांडा की राजधानी क्या? किगाली है, ठीक है, याद रखना। तो रवांडा है ये, 2009 में ये है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। आप सोचोगे सर तो आज ज़्यादा ज्ञान देने लगे, बहुत मतलब इतने दिनों के 2 दिनों के भरे हुए हैं, लगे हुए हैं डिटेल में पूरा। अरे नहीं, मतलब चीज़ें याद आ जाती है तो बताना चाहिए ना, क्यों, क्या कहते हो, है ना। अगला सवाल पढ़ाते हैं, चलो। हरियाणा के किस जिले में देश का पहला महर्षि वाल्मीकि आर्ष शोध पीठ स्थापित किया गया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विल द कंट्रीज फर्स्ट महर्षि वाल्मीकि आर्ष शोध पीठ बी स्टेबलाइज्ड? कैथल है, करनाल है, अंबाला है एंड पंचकुला है। इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो कैथल रहने वाला है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। अब महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की अगर बात करते हो तो जाहिर सी बात है वो कैथल ही रहेगा। ये देश का पहला महर्षि वाल्मीकि आर्ष शोध पीठ स्थापित यहीं पे ही किया गया है। बट इसमें सर हो क्या जाने वाला है? इसमें देखो बहुत सारे जो रिलेटेड टू वाल्मीकि है उनसे रिलेटेड बहुत सारी बुक रखी जाएगी, और उन्हीं पे जो है ना अलग अलग भाषाओं के जो बुक है उन सभी को रखा जाएगा। और उससे बेसिकली क्या होगा, थोड़ा सा स्टूडेंट को उससे रिलेटेड रिसर्च करने में मदद मिलने वाली है। उद्देश्य बस इतना ही है कि वाल्मीकि जी की कृतियाँ हैं, उनके व्यक्तित्व के ऊपर जो रिसर्च हुए हैं, मैगजीन्स है, जर्नल्स है, रामायण के जितने भी अलग अलग भाषा के जितने भी वर्जन्स है उनको एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया जाएगा। और स्टार्टिंग का जो पहला फेज है उसमें लगभग 5 लाख रुपए का बजट जो है ना इसके लिए स्वीकारा है, और आने वाले टाइम में हो सकता है इसे ज्यादा भी लगे कुछ पैसे। इसे कैथल में कृष्ण यजुर्वेद कट्ठ कपिस्थल शाखा है उसको वैदिक पटल पर प्रतिष्ठापित किया जा सकेगा। मतलब यूं समझो यजुर्वेद की जो कट्ठ संहिता है, यजुर्वेद बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि यज्ञ से संबंधित है, तो यजुर्वेद जो है ना उसको स्टडी करना वो बड़ा आसान हो जाएगा, जो पूरे भारत में कहीं नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद की जो कपिस्थल कट्ठ संहिता है ना
उसकी स्टडी यहाँ की जा सकेगी और जो पूरे भारत में कहीं नहीं है। तो इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, यूँ कहिएगा हमारे आर्ट एंड कल्चर में बेनिफिट मिलेगा। जिन लोगों को यजुर्वेद को पढ़ना है या यजुर्वेद का जो आपका कठ कपिस्थल है उसको पढ़ना है, संगीता को पढ़ना है बहुत ढंग से, ठीक है ना, और वाल्मीकि जी से रिलेटेड पूरे एक ही प्रकार का रिसर्च करने में हेल्प मिले। संस्कृत के जो बच्चे हैं उनको तो खैर इस बात को बहुत अच्छे से वो समझ पाए भी रहे होंगे। और ये महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय जो है ना, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 2018 को। आरसी भारद्वाज जो है ना इसके वीसी हैं, याद रखना। और जो मैं बात करता हूँ संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये कैथल के अंदर है। कैथल का एक गांव है जिसका नाम है मुंदड़ी गांव, वहां पे तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। इससे लगभग 2-3 किलोमीटर दूर एक गांव और पड़ता है, इसका नाम है जटहेड़ी। वहां पे इसका जो क्लासेस वाला ऑफिस है वो तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। ऑफिशियल न्यूज के अकॉर्डिंग तो इतना ही है अभी तक के लिए, ठीक है। अच्छा, कुछ करंट अफेयर बताता हूं जो बीते दिनों में मैंने कैथल से रिलेटेड आपको पढ़ाए थे। जैसे हरियाणा के किस जिले में गांव हाबड़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, ये मैंने पढ़ाया था, याद हो आप लोगों को, तो कैथल के अंदर। हरियाणा के किस जिले में डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनी है, ये भी कैथल की है। हरियाणा का कौन सा गांव है जो पहला ऐसा गांव होगा जिसमें तालाब के पानी से सिंचाई की जाएगी, ये है क्योडक गांव, ठीक है ना, क्योडक गांव है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा जो है ना आप लोगों को यहां से याद रखना है कि हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने किस जिले में वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किया, कैथल। ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का राष्ट्रीय अवार्ड 2022 मिला है, क्या बात है, गजब का सवाल है भाई साहब, एकदम एंडी सवाल है। सवाल का सही आंसर रहेगा दादा लक्ष्मी, क्या बात है जी। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद के जीवन पे आधारित है फिल्म दादा लक्ष्मी, इसको सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का राष्ट्रीय अवार्ड 2022 दिया गया है। अभिनेता का नाम है इसमें यशपाल शर्मा है। इस फिल्म के माध्यम से हरियाणा की कला, लोकगीत और संस्कृति को संजोने का काम जो है ना इन्होंने किया है। इस फिल्म में अधिकतर एक्टर, लोक कलाकार, सिंगर और साजिंदे सारे ही हरियाणा से ही हैं। फिल्म की शूटिंग पंडित लक्ष्मी चंद जी का जो सोनीपत जिले का गांव जाटी कला है वहीं पे ही हुई है। इसके अलावा राजस्थान और थोड़ा और भी जो है ना राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र में यहाँ पे इसकी शूटिंग की गई है। दादा लक्ष्मी, इनका जन्म हुआ था 1903 के अंदर हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव जाटी में, अभी बताया। इनके पिता का नाम था श्री उद्यमी। सर्वश्रेष्ठ कवि हरियाणा में सांग के लिए बहुत जाने जाते हैं, सूर्य कवि इनकी उपाधि है, ठीक है ना। और ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे ही नहीं ये, खैर, ठीक है। इसके अलावा जो है ना पंडित लक्ष्मीचंद जैसे नल दमयंती, भगत पूर्णमल, सेठ ताराचंद, मीराबाई, सत्यवान सावित्री, नौटंकी, राजा भोज, राजा हरिश्चंद्र, शाही लकड़हारा, चाप सिंह, पद्मावती, हीर रांझा, ऐसे बहुत सारे किस्से और रागनियों की रचना की है जो एग्जाम में एक अलग तरीके से जो है ना पूछी जाती है। इनका देहांत हुआ था 1945 में 42 साल की उम्र में। आज हरियाणा के विश्वविद्यालय में उनके गायन व शोध पर रिसर्च कार्य होते हैं आज ऑलरेडी, ठीक है ना। हरियाणा सरकार ने राज्य के कितने खिलाड़ियों को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है। हरियाणा सरकार ने रिसेंटली 40 खिलाड़ियों को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की तैयारी के लिए एडवांस की राशि है। अरे 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 सर, मतलब हम कुछ समझ गए अपने आप ही, क्या समझे आप? आपने हमें बताया था ओलंपिक में जाने से पहले हरियाणा 5 लाख देता है, कॉमनवेल्थ में जाने से पहले दे रहे हैं क्या? राइट, तुम सही समझे भाई साहब, बात यही है। 2.5 लाख रुपए कॉमनवेल्थ में गेम में जाने से पहले ही दिए जा रहे हैं, ताकि ढंग से तैयारी कर लो, पैसे की कोई कमी नहीं हो। 34 खिलाड़ी और 6 पैरा खिलाड़ियों को ये 2.5 लाख रुपए हरियाणा सरकार देने वाली है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में देश की बॉक्सिंग टीम में 12 खिलाड़ियों में से हरियाणा की कितनी खिलाड़ी शामिल है? भाई 50% हरियाणा की है, मतलब 6 खिलाड़ी हरियाणा से ही है राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से खिलाड़ियों से रूबरू हुए थे हरियाणा के मुख्यमंत्री और खेल के अच्छे प्रदर्शन करने की शुभकामना भी दी थी। इन सभी को 2.5 लाख रुपए भी दे दिए ताकि थोड़े राजी हो जाएं और बहुत ढंग से जो है ना वो खेल के आए ये सारे खिलाड़ी। हरियाणा के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर विनोद मित्तल और डॉक्टर आरपी गोयल, इन दोनों को किया गया। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक रहेगा। कैथल के हैं वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद मित्तल और डॉक्टर आरपी गोयल, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किस लिए दिया गया सर? समाज में आंखों के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के चलते हुए, सबसे अधिक आंखों के कैंप लगाने के चलते हुए डॉक्टर विनोद मित्तल को इस विशेष अवार्ड से नवाजा गया और इसी के चलते हुए सरकारी अस्पताल में अपनी
अपनी सेवाएं लगभग बहुत लंबे समय से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देने के चलते हुए इनको जो है ना ये अवार्ड दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये दोनों डॉक्टर को आपको याद रखना है, फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगला सवाल, वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत जावलिन थ्रो में कितने साल बाद रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले पुरुष एथलीट बने हैं? वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत ने अब तक जैवलिन थ्रो में कोई मेडल नहीं लिया था, अभी सिल्वर मेडल लिया है। पिछले 19 साल हो गए, 19 सालों में किसी ने कोई मेडल नहीं लिया था। नीरज चोपड़ा अच्छे से पता है, इन्होंने जो है ना 88.13 मीटर का भाला फेंका था और सिल्वर मेडल जीता था। गोल्डन बॉय तो है ही है, आप लोग जानते ही हो इनको तो, ठीक है। चलिए ये तो ठीक है, हमें समझ में आ गया है कि ठीक है मेडल वेडल जीत लिया, ओके है। लेकिन मैंने थोड़े दिन पहले करंट अफेयर पढ़ाया था तुम्हें। क्या पढ़ाया था कि हरियाणा के किस जिले में नीरज चोपड़ा के नाम पर पहली बार ओपन जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या बताया था मैंने? करनाल के अंदर बताया था, याद होगा। और ये पानीपत के खंडरा के तो खुद है ही है, ठीक है। और ये तो चलो ठीक है, आप लोग ये तो सब समझ ही गए कि athletes.in पोर्टल पंजीकरण के लिए 22 जुलाई तक जो है इनको ओपन किया गया था। चैंपियनशिप 6-7 को होने वाली है इनकी पुरानी चैंपियनशिप। चलो इसको छोड़ो, आप अगला सवाल पढ़ो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 10वीं कक्षा में 100% नंबर लाने वाली महेंद्रगढ़ की छात्रा अंजलि को 2 साल तक कितने रुपए महीने की स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है? क्या बात है, गजब काम कर दिया। 20,000 रुपये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 10वीं की कक्षा में 100% नंबर लाने वाली महेंद्रगढ़ की छात्रा अंजलि को 2 साल तक 20,000 रुपये हर महीने जो है ना 20,000 रुपये महीने की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि भविष्य में अंजलि जहां भी दाखिला लेना चाहेगी उसका वहीं दाखिला जो है ना करवाया जाएगा। लो भाई, बल्ले बल्ले होगी कन्या की तो, ठीक है। हरियाणा में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने किस जिले में पुलिस के स्मार्ट ई बीट सिस्टम को लॉन्च किया है? स्मार्ट ई बीट सिस्टम को लॉन्च किया गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने एक ई पहल की तरफ एक कदम बढ़ाया है। गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट ई बीट सिस्टम को लॉन्च किया है। अब ये स्मार्ट ई बीट सिस्टम क्या है? ये डिजिटलाइजेशन है, जिससे जितने भी स्मार्ट पुलिसिंग हो जाएगी, जगह जगह पे जो है ना यूँ कहिएगा ऑनलाइन तरीके से सब चीज़ों की या हर जगह की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। जीपीएस सिस्टम इस पर बेस्ड होगा। मोटरसाइकिल पे रडार वगैरह भी लगा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो यूँ कहिएगा जितने भी धार्मिक स्थान है, स्कूल है, कॉलेज है, या जहाँ पे भी आपकी पुलिस की जो ड्यूटी रहती है उनका सब डेटा जो है ना ऑनलाइन रहेगा। पुलिस अपने मोबाइल के थ्रू या यूँ कहिएगा एप्लीकेशन के थ्रू उसको पूरा जो है ना मॉनिटरिंग कर सकते हैं पूरी सिटी को। तो ये ही बेसिकली स्मार्ट ई बीट सिस्टम है, जिससे अपराध को कम किया जा सकेगा। इसे लगभग 19 पुलिस राइडर्स को हरी झंडी जो है ना दिखाई गई है। ये बेसिकली मैं तो पुलिस वालों का जो ये मोटरसाइकिल वाला है ना ये सिस्टम है, ठीक है ना। इससे रडार वगैरह सारा सिस्टम है, हुटर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो यूँ कहिएगा पुलिस की जहाँ जहाँ पे प्रेजेंस रहती है वहाँ पे बेसिकली जो है उस इलाके के अंदर लोगों को सिक्योरिटी फील होती है, ऐसा इनका मानना है, हमारा तो नहीं है, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त। और आपके लिए सवाल है कि बाबिली वीणा, जिसे सरस्वती वीणा या एकंद वीणा भी कहा जाता है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उपयोग किए जाने वाले एक बड़े टुकड़े वाला स्ट्रिंग उपकरण है। ये किससे बनता है? जैकवुड से, सैंडलवुड से, बांस से, रोजवुड से? बताइए इसके बारे में। और हम लोग जो है ना मिलेंगे आपसे कल एक नए सेशन के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद स्टार IQ। थैंक यू सो मच।